क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 17 साल का एक नौजवान कैसे एक अजीम फातेह बनकर उभरा? कैसे इसने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो सदियों तक कायम रही? और वो कौन सी एक गलती थी जिसने इसकी चमकती हुई जिंदगी का चिराग गिल कर दिया? आज हम आपको इस बहादुर जर्नैल की कहानी सुनाएंगे जिसने तारीख का धारा बदल दिया, मोहम्मद बिन कासिम। इसकी जिंदगी के वो 3 बड़े राज क्या थे जिन्होंने इसे अमर कर दिया। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि सच हकीकत में कहानी से ज्यादा सनसनीखेज है। वो सदी का दौर था जब अरब की सरजमीन से इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही थी। सिंध, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, इस वक्त राजा दाहर की हुकूमत में था। समंदरी रास्ते से तिजारत तो होती थी, लेकिन एक बड़ा मसला था, समंदरी कज़ाक यानी डाकू। लंका से आने वाले मुसलमान ताजिरों के जहाज लूट लिए गए, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया गया। जब ये खबर इराक के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची तो इसका खून खौल उठा। अब सवाल ये था कि इस ताकतवर राजा से टुकर कौन लेगा। हुज्जाज बिन यूसुफ ने पहले कई जर्नैल भेजे, लेकिन सिंध के सहराओं और राजा दाहर की फौज ने सबको नाकाम कर दिया। ऐसे में एक 17 साला नौजवान सामने आया जो हुज्जाज का भतीजा और दामाद भी था, मोहम्मद बिन कासिम। लोग हैरान थे कि ये बच्चा इतनी बड़ी मुहिम कैसे सर करेगा, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के पास सिर्फ तलवार नहीं बल्कि एक फौलादी अज़्म था। इसने एक ऐसी फौज तैयार की जिसमें सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि वो लोग थे जिनके दिलों में बदले की आग और फतह का जुनून था। सिंध की तरफ ये सफर कोई आम सफर ना था। तपते हुए सहरा, पानी की किल्लत और हर मोड़ पर दुश्मन का खौफ। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप का कमाल ये था कि वो खुद आम सिपाहियों की तरह जमीन पर सोता और उनके साथ खाना खाता। इसने अपनी फौज का हौसला कभी गिरने नहीं दिया। जब वो सिंध पहुंचा तो इसका सामना उदीबल के किले से हुआ, जिसे इस वक्त नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। उदीबल के किले पर एक बहुत बड़ा सुर्ख झंडा लहरा रहा था। वहाँ के लोगों का मानना था कि जब तक ये झंडा सलामत है, किला नहीं गिर सकता। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। इसने अमंजनीक, एक तरह की बड़ी तोप जो पत्थर फेंकती थी, का इस्तेमाल किया और ऐन इस झंडे को निशाना बनाया। जैसे ही वो झंडा गिरा, दुश्मन की हिम्मत जवाब दे गई और मुसलमानों ने किला फतह कर लिया। ये मोहम्मद बिन कासिम की पहली बड़ी जीत थी, जिसने राजा दाहर के महल में खौफ की लहर दौड़ा दी। अब वक्त था आखिरी मुकाबले का। रावर के मैदान में राजा दाहर अपने पहाड़ जैसे हाथियों और लाखों की फौज के साथ खड़ा था। ये एक ऐसी जंग थी जहाँ एक तरफ हाथी थे और दूसरी तरफ घुड़सवार। मोहम्मद बिन कासिम ने आग के तीरों का इस्तेमाल करके हाथियों में भगदड़ मचा दी। राजा दाहर बहादुरी से लड़ा लेकिन मारा गया। इस फतह के साथ ही सिंध में एक नए दौर का आगाज हुआ, जिसे आज हम बाब-उल-इस्लाम कहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो एक बेहतरीन हुक्मरान भी था। इसने मकामी लोगों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि हिंदू और बुद्ध मत के पैरोकार इसे अपना मसीहा मानने लगे। इसने टैक्स कम किए और इंसाफ का बोलबाला किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खिलाफत बदलते ही सियासत ने एक ऐसा रुख मोड़ा कि इस अजीम फातेह को जंजीरों में जकड़कर वापस बुलाया गया। कहानी का सबसे तकलीफ दे हिस्सा वो है जब मोहम्मद बिन कासिम को सियासी साजिशों का निशाना बनाया गया। सिर्फ 20 साल की उम्र में जिस नौजवान ने सिंध फतह किया था, इसे कैद खाने में डाल दिया गया। इसकी मौत के बारे में कई रवायात हैं, लेकिन हकीकत यही है कि एक अजीम हीरो को अपनों की ही बेवफाई ने खत्म कर दिया। सिंध के लोग उसकी जुदाई पर बरसों रोते रहे। मोहम्मद बिन कासिम की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र सिर्फ एक अदद है, असल चीज आपका हौसला है। अगर आपको ये तारीखी दास्तान पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ इंसाफ हुआ।